नमस्कार। आज हम बात करेंगे बड़ौदा बीएनपी पारिबास एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। स्कीम एक्टिवली मैनेज्ड ओपन एंडेड थीम बेस्ड फंड है जो कि ट्रैक करेगी निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स को। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को कमोडिटी सेगमेंट की कंपनीज के गैस पेट्रोलियम एंड पावर सेगमेंट में जो कंपनीज है उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को है जो ट्रैक करने के लिए इंडेक्स को डिजाइन किया गया है। और अगर हम बात करें सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंडेक्स में, तो इंडेक्स में जो 51.12% जो ऑयल एंड गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल्स का जो है प्रोपोर्शन है। कंज्यूमेबल फ्यूल्स जैसे कि आपको पता है गैस एलपीजी सिलेंडर जो हम यूज करते हैं उन कंपनीज की बात कर रहे हैं। पावर कंपनीज कैपिटल गुड्स 24.17%। बात करें कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के बारे में, पिछले 5 सालों में 20% के नियर अबाउट है जो एनुअल रिटर्न्स है जो इस इंडेक्स की स्कीम्स ने डिलीवर की हैं। तो अब अगर हम बात करें फंड के बारे में, एनएफओ का इशू 21 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 4 फरवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्जिलोड के बारे में, 1% एक्जिलोड रहेगा अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स को रिडीम करते हैं। 10% तक आपको किसी भी टाइप का एक्जिलोड देना नहीं रहेगा, चाहे आप 2 दिन बाद सेल कीजिए चाहे महीने बाद। पर आप 10% से ज्यादा अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको 1% का एक्जिलोड है जो देना रहेगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर संजय चावला और संदीप जैन जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि यही स्कीम को मैनेज करते हैं। तो फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। स्कीम में जो एसेट एलोकेशन होगी 80% जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में होगी, जो कि होगी एनर्जी जो कि होगी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को जो है कंपनी है उनमें 80 to 100% तक की है जो एसेट एलोकेशन रखी जाएगी, और 20% तक की है जो अनदर इक्विटी सिक्योरिटीज में रखी जाएगी, और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी है जो इस स्कीम की रखी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कीम एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो कि फंड मैनेजर की तरफ से मैनेज की जाएगी। स्कीम जो फॉलो करेगी बॉटम अप अप्रोच को, स्टॉक पिकिंग में बॉटम अप अप्रोच को यूज करके जो है कंपनीज की सिलेक्शन की जाएगी जिनमें जो कि एक्सपेक्टेशन होगी कि इनको बेनिफिट हो सकता है एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी स्पेस में जब ग्रोथ होगी वहां से जो है एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट सेल होने वाली है। उन टाइप की कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग्स है जो रखी जाएंगी। फंड मैनेजर के व्यूज के ऊपर है जो टाइम टू टाइम है इस फंड में जो है सिलेक्शन की जाएगी। स्कीम में रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, और उसके बाद जानेंगे फंड के निवेशकों के लिए किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, कौन सा व्यूज है जो रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होरिजन रख सकते हैं। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपनीज एंगेजिंग इन एक्टिविटीज सच एज एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडिशनल and new energy, including but not limited to industries sectors such as oil and gas, utilities and power। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टिंग करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, जो कि जो कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, कमोडिटी सेगमेंट में जो कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इस सेगमेंट के साथ जो कंपनीज जुड़ी हुई हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स में है जो इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इन्हीं में रखी जाएगी, ट्रेडिशनल एनर्जीज है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इन कंपनीज में जो रखी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं उनमें, जो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं इन काम में, जो मान लो कंपनीज ट्रांसपोर्ट करती हैं पेट्रोल को, एनर्जीज को, उन कंपनीज में भी रखी जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो
अनदर सेक्टर्स में भी रखी जाएगी। लिमिटेड नहीं है कि वो जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन सेक्टर्स में ही रहेगी, अनदर सेक्टर की कंपनीज में भी है जो इसमें इन्वेस्टमेंट रह सकती है। बट जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो मेनली ये है कि एनर्जी इंडेक्स, जो एनर्जी स्पेस में से जो कंपनीज लिंक्ड है, कम्युनिटी सेगमेंट से कंपनी लिंक्ड है, पेट्रोलियम हो, गैस हो, पावर हो, तो सभी टाइप की कंपनीज में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके जो है स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। तो कोई भी एश्योरिटी गारंटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट्स जो है मार्केट्स में जो है रिस्क वेरी हाई रहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये फिर भी इक्विटी फंड है, थीम बेस्ड फंड है, तो इन स्कीम्स में रिस्क है वेरी हाई रहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो कैपिटल है वो वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है। और अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल है। तो जो निवेशक वेरी हाई रिस्क पर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5, 7, 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफी अच्छा बेनिफिट उनको यहाँ से हो सकता है। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया, 20% की एनुअल रिटर्न्स पिछले 5 सालों में जो इस इंडेक्स कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है। अभी पिछले 1 साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही हैं इस कैटेगरी की जो फंड है, वो खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे कुछ, तो उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी स्कीम्स के बारे में बता दूंगा, उनके रिटर्न्स के बारे में बता दूंगा। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही, उनसे सलाह लेने के बाद ही निवेश कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको उचित लगी होगी, ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल